So hello everyone, myself Gaurav, and today I am gonna explain you the concept of the aggregation of marginal gains. So the concept is from the book Atomic Habits. So let's begin. तो सिंपल सी चीज़ है, क्या है ये कॉन्सेप्ट? पहली बात आती है क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों हम जानना चाहते हैं इसे. सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में थोड़ा इंप्रूव करना, थोड़ा और इंप्रूव करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना चाहिए. बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट है. क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हम जो भी अपने काम करते हैं, जो भी अपने गोल्स करते हैं, हमें डेली बेसिस पे उन्हें 1% इंप्रूव करना है. इससे क्या होगा, इससे हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है जो भी हम काम कर रहे हैं उससे. लाइक कैसे, क्या ये मुझे नहीं विश्वास होता, नहीं हो रहा भाई विश्वास. क्यों होगा किसी को विश्वास? मैं समझाता हूँ. लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है. अगली बार मैं पढ़ने बैठूंगा, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने बैठता हूँ, तो अगली बार जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं अपने साथ पानी की बोतल लेके बैठूंगा. इससे क्या होगा, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं उठूंगा नहीं, मैं पानी लेने नहीं उठूंगा तो मैं जाके बाहर कुछ इधर उधर नहीं देखूंगा और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा. ठीक. दूसरी चीज़ आती है, अगली बार मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं अपनी सारी बुक्स लेके बैठूंगा, जिससे मैं वापस बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा. इससे मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें सिर्फ 1% इंप्रूव किया. मैंने बस अपनी बुक्स और अपनी पानी को अपने साइड में रखा और मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत कम हो रहा हूँ इससे, बहुत कम. ठीक है. दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मस्त एग्जांपल है. लाइक दो बंदे हैं यहाँ पर. ठीक है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है. तो ये जो एक बंदा ए है, ये बंदा डेली अपने 50 रुपये मोमोज, चटनी, चूरन इन जंक फूड में वेस्ट करता है. ये बंदा जो है, वो बंदा, ये बंदा नहीं करता, वो मतलब वेस्ट नहीं करता पैसे. ये बंदा फॉर एग्जांपल, ये बंदा फ्रूट्स में वेस्ट कर रहा है, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे. ये बंदा जो है, ये बंदा डेली अपने कॉलेज आता जाता है रिक्शा से. ठीक. ये बंदा जो है वही मतलब उसी कॉलेज में, लेकिन ये बंदा डेली वॉक करता है. 15 मिनट लगते हैं इसे, लेकिन वॉक करता है. ये बंदा जो है, इस बंदे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, बट इस बंदे के पास टाइम नहीं है. बोल रहा है कि भाई मेरे पास आधे घंटे हैं, बट आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा. ये बंदा जो है, ये बंदा डेली 2 पेजेस पढ़ रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक की. इस बंदे को इंग्लिश भी सीखनी है, बट इस बंदे के पास फिर भी टाइम नहीं है. बोला कि डेली मतलब टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ. ये बंदा डेली बस 5 वर्ड नए सीख रहा है इंग्लिश के, बट ये डेली कंसिस्टेंट है. ठीक है. तो आगे चल के क्या होने वाला है, क्या आपने इमेजिन किया है कभी? मैं समझाता हूँ. सिंपल सी चीज़ है, ये जो बंदा है, ये बंदा वहीं का वहीं है भाई. कुछ नहीं किया इसने 1 साल में, कुछ नहीं है भाई. ये बंदे ने ये सोचा कि कुछ नहीं होगा, तो इसने कुछ किया ही नहीं और कुछ हुआ भी नहीं. इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने बोला कि भाई कुछ नहीं तो कुछ तो करूँ. एंड इस बंदे ने डेली बेसिस पे अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करना, और मतलब कि थोड़ा सा ही इसने ट्राई किया कि थोड़ा सा ही मिल जाए. इस माइंडसेट के साथ इसने ट्राई किया. और होता क्या है लास्ट में, 1 साल बाद इस बंदे ने, क्योंकि 50 रुपये डेली वेस्ट किए, इस बंदे ने नहीं किए थे, तो अब इसके पास 18,250 रुपये हैं जो इसने मतलब सेव कर लिए बिना किसी बर्डन के. लाइक लिटरली यार, सही है यार ये भी. दूसरी चीज़ अगर मैं देखता हूँ, इस बंदे ने अपना मस्त रिक्शा से आ रहा था, इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा वॉक कर रहा था, तो इस बंदे ने 4 किलो अपना आराम से कम कर लिया. इतनी इसने कैलोरी बर्न कर ली, किसका आराम से 3-4 किलो वेट कम हो गया. मतलब थोड़ा सा फिट भी हो चुका होगा. ये बंदे की अगर मैं बात करता हूँ, ये बंदे ने कुछ पढ़ा ही नहीं था. इस बंदे ने डेली 5 वर्ड्स सीखे थे इंग्लिश के, तो अब इसके पास 1800 न्यू वर्ड्स हैं. मतलब इसकी वोकेबलरी भाई किस लेवल पे हो गई होगी इंग्लिश की. कैन यू इमेजिन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो मतलब इसके अब इंग्लिश भी तगड़ी आती है. इस बंदे ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता था, टाइम नहीं है. इस बंदे ने क्या किया, 2 पेज डेली पढ़े, और अब इसने 2 से 3 बुक्स खत्म कर ली है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की. मतलब इस बंदे का माइंडसेट भी कितना तगड़ा हो गया होगा. इस बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल, इस बंदे का माइंडसेट, इस बंदे का जो थॉट प्रोसेस है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है. इस बंदे के कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही अच्छा है ना. तो क्या मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है. छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे जो हम गोल्स बनाते हैं, छोटे छोटे जो काम हम डेली करते हैं, अगर हम उसे लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आता है. क्या आपने ठीक है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डेली छोटे छोटे गोल्स बनाना. लाइक मैं भी बनाता हूँ, मैं भी डेली कर रहा हूँ. अभी ये मेरा जो वीडियो बन रही है, मैंने ये यूट्यूब चैनल जो भी मेरा वीडियो बन रहा है, मैंने इसको भी एक टाइम के लिए मतलब रोक रखा था, इस सोच में कि पता नहीं क्या होगा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. फिर मैंने ये बुक पढ़ी, ये सब समझा. अब मैं डेली 1 घंटा अपने यूट्यूब को दे रहा हूँ, एंड आई थिंक कुछ हो सकता है. ठीक है. तो या लेट्स डू इट. ठीक है. बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन. राधे राधे, सत श्री अकाल, बाय बाय.